first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। डिफरेंट चीज़ें हमारी ऑटोकैड में हम लोग लेयर्स पे काम करते हैं, लेकिन रैविट के अंदर लेयर्स का फीचर्स नहीं होता है। तो रैविट के अंदर इन्होंने यहाँ पर हमें क्या मेंशन कर दिया, इन्होंने यहाँ पर दे दिया हमें वर्क सेट का ऑप्शन, लेकिन हम इसको लेयर नहीं कहेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि ये लेयर है। वर्क सेट का मतलब होता है कि आपकी जो भी प्रोजेक्ट है उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करना, विच इज़ कॉल्ड वर्क सेट। आपके प्रोजेक्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। अब कैसे कंट्रोल करेगा, हम एग्जांपल यहाँ पर ये ले लेते हैं। आप कोई भी डिज़ाइन बनाओगे, कुछ भी बनाओगे आप डिज़ाइन, तो वो डोर, वॉल, विंडो, फ्लोर, स्लैब कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल, मैंने यहाँ पर वॉल ड्रॉ करी, ये हमारा एक छोटा सा मॉडल है। एग्जांपल ले लो, उस मॉडल के अंदर हमारे पास क्या क्या है। उस मॉडल के अंदर हमारे पास डोर्स है, ठीक है, और मैंने मान लिया उस मॉडल में हमारे पास विंडोज़ भी हैं। यहाँ पर हमने बस विंडोज़ का पार्ट भी आ गया। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्ट हो गया। ये मैंने एक मॉडल, बेसिक मॉडल क्रिएट कर लिया। उसको सेलेक्ट करके मैं इसकी हाइट दे देता हूँ 10 फीट। अब वर्क सेट का काम क्या होता है, वर्क सेट हमें कहाँ मिलता है। कोलैबोरेट में आएंगे तो यहाँ पर दिया है मैनेज कोलैबोरेशंस, यहाँ पर दिया है वर्क सेट, क्रिएट वर्क सेट एंड ऐड एलिमेंट्स टू देम। लेयर की तरह काम भी करता है, बट ये लेयर भी नहीं है, क्योंकि लेयर थोड़ा सा डिटेल होता है। ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल करना, हाइट करना, फ्रीज करना, वो ओवरऑल ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करता है। ये वर्क सेट डिफरेंट होता है थोड़ा सा, ये ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करता है, प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करता है। मैंने वर्क सेट पे क्लिक करा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आ रहा है। मैंने ओके करा तो ये हमारे पास आ गया वर्क सेट का इंटरफेस। ये दोनों वर्क सेट हमारे बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, शेड लेवल्स एंड वर्क सेट। तो अब जितना भी हमारा काम रहता है वो काम हमारा रहता है किसमें, वर्क सेट के अंदर, ठीक है। तो अभी हमें इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। अब मान के चलो ये दोनों बिल्कुल ज़ीरो है। अब मैं अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या होगा, न्यू पे क्लिक करा, हमारे प्रोजेक्ट में होगा वॉल्स, ओके। न्यू पे क्लिक करा, हमारे प्रोजेक्ट्स में होंगे डोर्स, देन ओके। न्यू हमारे पास क्या होगा, विंडोज़, ओके। तो ये मैंने एग्जांपल ले लिया, कोई लेयर नहीं है, कलर वगैरह कुछ नहीं है, ये वर्क सेट है, एक्टिविटीज़ नहीं है। वॉल, डोर, विंडोज़, ये तीन हमारे पास आ गए। तो इनमें फीचर्स क्या है कि एडिटेबल, क्या आप इसे एडिट कर सकते हो, कंट्रोल करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो एक्टिविटीज़ को। मैंने कहा यस। एडमिनिस्ट्रेटर हमारा ओनर रहेगा। ओपनड, यस। विजिबल इन ऑल व्यू, क्या ये विजिबल रहेगा सारी व्यूज़ में, यस। कहाँ कहाँ शो करना चाहते हो आप उनको, तो आप जहाँ जहाँ उनको शो करना चाहते हो वो आप एक्टिविटी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्टिव कर सकते हो। बट यूज़र क्रिएटेड हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा प्रेजेंटली यूज़र क्रिएटेड का इंटरफेस है। तो विच इज़ कॉल्ड यूज़र क्रिएटेड, नॉट प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड व्यूज़ एंड फैमिलीज़। इस बात का ध्यान रखना है। वॉल, डोर, विंडोज़, ओके। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर इन्होंने
मेंशन करा होता है वर्क सेट को। तो यहाँ पर वर्क सेट आ रहा है हमारा व्यू फ्लोर प्लान, पहला पॉइंट। कहाँ दिखेगा हमें वर्क सेट का ऑप्शन, जो बाय डिफ़ॉल्ट दिया होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये आ रहा है। दूसरा वर्क सेट का ऑप्शन हमारे पास बॉटम में आता है। वर्क सेट 1 मेरा यहाँ पर सेट है। तो चलो एक काम कर लेते हैं। वैसे तो इसको मॉडल जब हम लोग पहले वर्क सेट क्रिएट करते हैं देन मैं डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट करता हूँ, लेकिन मैंने पहले मॉडल को क्रिएट कर लिया। तो मैंने यहाँ पर सारी वॉल को सेलेक्ट करा एक साथ। ओवरऑल प्रोजेक्ट नहीं लेना है, सिर्फ वॉल्स को लेना है। मैंने वॉल को सेलेक्ट करा, तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के अंदर उसको हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, दोनों फीचर्स हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, उसको पुट कर दिया वॉल्स पे। अब अगर एक वॉल सेलेक्ट करके मैं चेक करूँगा तो वहाँ पर वर्क सेट दिखा रहा है हमारा वॉल्स। अब अगर मैं यहाँ पर विंडोज़ को सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी डोर्स को सेलेक्ट करता हूँ, और डोर का वर्क सेट मैं वहाँ पर पुट करूँगा किस पे, ऊपर आएगा डोर्स पे। विंडोज़ सॉरी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं पुट कर लेता हूँ किस पे, वर्क सेट विंडोज़ पे। तो क्या बेनिफिट मिला इसको वर्क सेट पे अगर मैंने इसको पुट कर दिया। 3D में देखेंगे हम, पहले हम 3D में आते हैं और यहाँ से शेडेड कर लेते हैं। अब मैं वापस से जा रहा हूँ वर्क सेट के अंदर, बॉटम से क्लिक करके पहले मैं वॉल पे क्लिक करूँगा और विजिबल इन ऑल व्यू को अनचेक करके ओके कर दूँगा। तो पहले एक्टिविटी हमारी यहाँ पर क्या हुई कि हमने ओवरऑल वॉल को हाइड कर लिया। क्या ये पॉसिबल है कि वो लेवल 1 की वॉल को भी हाइड कर देगा अगर मैं लेवल 1 पे जाऊँगा, क्योंकि प्रेजेंट इन ऑल व्यू का ऑप्शन है वहाँ पर। तो जितने भी व्यूज़ होंगे इसमें, वो सारे व्यूज़ में उस प्रोजेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा वो कंट्रोल होगा, चाहे वो 2D हो या फिर वो 3D हो। अगेन मैं वर्कसेट पर जाके वॉल्स का जो हमारा है ऑप्शन, मैंने उसको चेक करा। विंडोज़ को अगर मैं यहाँ पर अनचेक करूँगा, डोर को मैं यहाँ पर अनचेक करूँगा एंड ओके करूँगा, तो क्या होगा, ये 3D व्यू और लेवल 1 दोनों में हमारा हाइड कर देगा। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट कि वर्क सेट के थ्रू हम ओवरऑल पूरा एंटायर प्रोजेक्ट जो हमारा होगा, चाहे वो 2D का हो या फिर वो 3D का है, हम उसको वहाँ पर डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। वापस हम जाएंगे वर्क सेट के अंदर और सबको हम ऑन करके ओके कर लेते हैं। तो बात यहाँ पर क्या आती है कि हमको जब वर्क करना है तो आउटर वॉल 230 mm की वॉल का एक वर्क सेट क्रिएट कर लेना है, 150 mm वॉल का एक वर्क सेट क्रिएट कर लेना है, एक फर्नीचर आइटम्स का हमें वर्क सेट क्रिएट कर लेना है, डोर्स बेडरूम के एक वर्क सेट के साथ, मतलब कि फिर नंबर ऑफ लेयर्स, मतलब नंबर ऑफ वर्क सेट हमारे बनते चले जाएंगे फिर, जस्ट लाइक ए लेयर ऑप्शंस। सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करें, अगर बेडरूम के डोर अगर हम वर्क सेट में ले रहे हैं तो बेडरूम के डोर, अगर बेडरूम हमारे पास 3 है तो उनके पूरे वर्क सेट बेडरूम के डोर के। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप आगे चल के उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया को, या ओवरऑल प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं। फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप चाह रहे हो कि आपके ग्राउंड फ्लोर पे 3 बेडरूम है और तीनों बेडरूम को आप कंट्रोल करोगे, उसके फर्नीचर्स को, उसकी डोर को, उसके विंडोज़ को, तो एक वर्क सेट आपका एक होगा। लेकिन अब आपने क्या सोचा कि बेडरूम 1, बेडरूम 2, बेडरूम 3, तो आप उसको क्या करोगे, ग्रुप के अंदर आइटम्स। तो इस तरह भी आप काम कर सकते हो। पहले ग्रुप आएगा, ग्रुप के अंदर आइटम आएंगे, या ग्रुप हो गया, अब उस ग्रुप के अंदर सारे ग्रुप डालोगे तो कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये आपके वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वे में काम करना चाहते हो। क्लियर है, समझ में आया? सर एक प्रॉब्लम है, सपोज करिए सर जो चाहिए, जैसे बेडरूम का जो साइज है वो अलग है और हमारा बेडरूम का डोर का साइज अलग है, तो उसे सेम वर्क सेट में डालेंगे। देखिए, वर्क सेट का मतलब अभी मैंने वही चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि वर्क सेट का मतलब है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उसको डिज़ाइन करेंगे। इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप
क्या चाहते हो? हम ओवरऑल 3 बेडरूम को एक साथ कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप बेडरूम 1 का वर्क सेट वहाँ पर बना लीजिए। आपको लग रहा है कि नहीं ये बेडरूम के साइजेस डिफरेंट है, बेडरूम की चीज़ें डिफरेंट है, तो आप बेडरूम 1, बेडरूम 2, बेडरूम 3 का बना लीजिए। वर्क सेट की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, अगर वर्क सेट की लिमिट होती तो मैं कहता कि नहीं ये लिमिटेड एरिया है, आप ग्रुप बनाइए, ग्रुप के अंदर सारे ग्रुप लेके चलिए, तो मैं कहता कोई लिमिट नहीं है। सर एक बात बताइए, ग्रुप और वर्क सेट में क्या डिफरेंस है? ग्रुप मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, नॉट ग्रुप। ऑटोकैड में ग्रुप ऑप्शन, ऑटोकैड में ग्रुप ऑप्शन होता है, वही ग्रुप ऑप्शन यहाँ पे भी है। हम लोग ऑटोकैड में ग्रुप ऑप्शन पे काम करते हैं ना, तो वही ग्रुप ऑप्शन यहाँ पे भी है कि ग्रुप हो गया एक नाम, ग्रुप के अंदर हो गया सारे डोर, तो वो क्या बन गया, वो ग्रुप बन गया। एग्जाम्पल, एक फोल्डर के अंदर सारी फाइल मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी, तो क्या हो गया, वो ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर वर्क सेट को हम सिर्फ वर्क सेट लेके चल रहे हैं। ग्रुप हमारा एक एग्जाम्पल, ग्रुप का मतलब क्या हुआ, एक बेडरूम, बेडरूम के अंदर डोर, विंडो, वॉल, ये हमारा ग्रुप बन गया। वही चीज़ वर्क सेट में आ गई। वर्क सेट क्या है, एक ग्रुप है। अब उस वर्क सेट के अंदर क्या डाल रहे हो, वॉल, डोर, विंडो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल है, इसको इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए कि आप प्रोजेक्ट को कैसे कंट्रोल करना चाहते हैं। वो डिटेल में करना चाहते हो तो अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग वर्क सेट बनाओ, एक साथ करना चाहते हो तो एक साथ बनाओ, कोई लिमिटेशन इसमें नहीं है, सिंपल। इसी की तरह इन्होंने हमें एक ऑप्शन और दे दिया, मिनी समझ में आया आपको? ठीक है, इन्होंने यहाँ पर हमें एक ऑप्शन और दे दिया जो हमारा कहलाता है VG, विजिबिलिटी ग्राफिक्स। विजिबिलिटी ग्राफिक्स क्या होता है? ये वर्क सेट की तरह होता भी है और नहीं भी होता है, क्योंकि माइनर सा डिफरेंस होता है दोनों में। तो कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये वर्क सेट का ही पार्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि उसी से मैच करता हुआ पार्ट है। अब यहाँ पर एक बात हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि एग्जांपल लेते हैं, मैंने VG टाइप करा। आप जब VG टाइप करोगे तो आपके पास आएगा विजिबिलिटी ग्राफिक्स ओवरराइड फॉर 3D व्यू, नीचे आएगा विजिबिलिटी ऑप्शंस। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन शो करेगा, यहाँ पर वो ऑप्शन सारे दिखा देगा जो ऑप्शंस हमारी ड्राइंग्स के अंदर हैं। मेरे पास डोर है, वॉल है, विंडो है, रूफ है, सब आ गया मेरे पास। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मेरे पास, मैं पहले वॉल से स्टार्ट करूँगा। पहले हम यहाँ पर वॉल ले लेंगे। वॉल के अंदर क्या आ रहा है, प्रोजेक्शन, सरफेस, दो ऑप्शंस मेरे पास आ रहे हैं, प्रोजेक्शन एंड सरफेस। तो प्रोजेक्शन के अंदर हमारे पास आ रहा है लाइंस, पैटर्न एंड ट्रांसपेरेंसी, 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। तो लाइन के अंदर आएगा ओवरराइट। अब पहले इसको समझ लो, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करना, क्योंकि किस टूल का क्या यूज़ होता है। एग्जांपल लो, मैं लाइंस पे गया। लाइंस का मतलब समझ लो क्या होता है कि ये जो वॉल की एज होती है विच इज़ कॉल्ड लाइंस। ओवरराइट पे क्लिक करा। वेट मतलब थिकनेस, कलर, क्या कलर चाहते हो इसका, मैंने कहा कुछ डिफरेंट। पैटर्न, किस पैटर्न पे देखना चाहते हो, कोई भी पैटर्न सेलेक्ट करके ओके करो, अप्लाई करो और ओके कर दो। तो आपने क्या देखा, एज, दिस वन, वॉल की सारी उस पैटर्न के अंदर आ गई। अगर मैं VG टाइप करके उस, सर एक चीज, सर ये जैसे आपने 2 किया था ना, तो वो 2 क्या है सर? वो लाइन वेट है, मैं उसी को अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कहा ना पहले समझिए फिर उसके बाद क्वेश्चंस करिएगा। लाइंस के अंदर आता है हमारा वेट, कितना वेट आपको इसका रखना है। कलर का मतलब होता है कि कलर, ऑब्जेक्ट का कलर क्या रखना चाहते हो, किस पैटर्न पे रखना चाहते हो। तो क्या करेगा, अभी लाइन वेट ऑफ है, तो लाइन वेट ऑन कैसे होता है, TL प्रेस करके। लाइन वेट का शॉर्टकट होता है TL। तो आप जैसे ही TL प्रेस करोगे तो देखो लाइन वेट, ये 2 क्या है, ये लाइन वेट है उसका। ऑटोकैड में जैसे काम करते हैं बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, लाइन वेट को इंक्रीज और डिक्रीज करना। तो हमारे सरफेस को और लाइंस को, वॉल्स की लाइन को वो क्या करेगा, लाइन वेट के साथ उनकी एजेस को उस पैटर्न पे डाल देगा। सिंपल। तो ये काम हो गया हमारा किसके लिए, वॉल के लिए।
इस पर क्लिक करके आप क्लियर ओवरराइट करो और ओके कर दो। अब पैटर्न आ गया। अब पैटर्न के अंदर अगर मैंने कोई डिफरेंट कलर मतलब कोई भी डिफरेंट कलर चूज़ करा और किस पैटर्न पे रखना है आपको, मैंने कोई डिफरेंट पैटर्न लिया, ओके करा और अप्लाई करा, तो अब क्या होगा, हमारी वॉल की जो सरफेस हैं उन सरफेस को उस कलर के साथ और उस पैटर्न के साथ वहाँ पर फिल कर देगा। ये हो गया ऑप्शन हमारा किस चीज़ का, ये ऑप्शन हो गया हमारा वॉल्स का पैटर्न के साथ। क्लिक करके आप क्लियर ओवरराइट ओके करके बाहर आ जाओ। आपको अपनी वॉल्स कंट्रोल करनी है, क्या उनकी ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करना है, तो आप ओवरराइट पे जाके ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करके ओके करो, अप्लाई ओके। तो आप क्या करोगे, आप अपनी वॉल्स की ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हो कि 50%, 60%, 80% कितना ट्रांसपेरेंट रखना है। तो ये काम किस पे करेगा, तो ये काम करेगा ओवरऑल प्रोजेक्ट पे। वर्क सेट भी ओवरऑल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो ये भी हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट पे काम करेगा, चाहे वो लेवल 1 हो चाहे वो लेवल 2 हो। ठीक है, दोनों ऑप्शन हैं हमारे पास। ओवरराइट पे गए, क्लियर ओवरराइट ओके कर दिया। लाइन्स है हमारे पास, तो इसकी लाइन्स को वो कलर कर देगा, सेम एज इट इज़ काम करेगा। लेकिन इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, हम जिस पे आते हैं वो उस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा रीड करेंगे कि अगर मैं इस वॉल को अनचेक करके ओके करता हूँ तो वर्क सेट भी क्या कर रहा था, उन वॉल को हाइड कर रहा था, वीजी भी इन वॉल को हाइड कर रहा है। अब अगर मैं 3D व्यू में वीजी के थ्रू वॉल को हाइड कर रहा हूँ, क्या वो लेवल 1 पे जाके हाइड हो रही हैं? नहीं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वीजी विजिबिलिटी ग्राफिक्स वही काम करता है हम जिस व्यू पोर्ट पे होते हैं। अगर हम लेवल 1 पे वॉल को हाइड कर रहे हैं तो वो लेवल 1 पे ही वॉल को हाइड करेगा, 3D में नहीं करेगा। अगर हम 3D में वॉल को हाइड कर रहे हैं वीजी के थ्रू, तो वो 3D में वॉल को हाइड करेगा, लेवल 1 पे वॉल को हाइड नहीं करेगा। वापस गए वॉल ऑप्शंस पे, चेक करा, अप्लाई करा, ओके करा। अब आपको डायरेक्टली विंडोज़ ऑफ करनी है, आपको यहाँ पर डोर्स को हाइड करना है, आपने डोर्स को ले लिया, ओके करा, हाइड करा। क्या ये लेवल 1 पे हाइड कर रहा है उन ऑब्जेक्ट को? नहीं कर रहा है। लेकिन हमारा वर्क सेट ओवरऑल प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर रहा था। सबसे पहला पॉइंट, विजिबिलिटी सिर्फ उस व्यू पोर्ट पे काम करेगा जिस व्यू पोर्ट पे हम होंगे। अगर हम 2D में होंगे तो वो 2D में काम करेगा, अगर हम 3D में होंगे तो वो 3D में काम करेगा। सिंपल, ये बात हमें ध्यान रखनी है इसमें बहुत अच्छे से। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम वर्क सेट से ओवरऑल वॉल्स को हाइड कर रहे हैं, विजिबिलिटी से ओवरऑल वॉल को हाइड कर रहे हैं, तो ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि हम यहाँ पर अगर किसी सिंगल वॉल को हाइड करें। ये मैंने डिस्कस करा था कल कि वॉल को सेलेक्ट करके राइट क्लिक, हाइड इन व्यू एलिमेंट, एलिमेंट मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट राइट क्लिक, हाइड इन व्यू एलिमेंट। और अगर हम सेलेक्ट करके राइट क्लिक, हाइड इन व्यू कैटेगरी कर देंगे तो ओवरऑल प्रोजेक्ट हमारा क्या होगा, हाइड कर देगा। ये एलिमेंट और कैटेगरी दोनों में डिफरेंस होता है। अब इनको ऑन कैसे करते हैं ये भी मैंने कल एक्सप्लेन करा था कि ये बॉटम में यहाँ पर ऑप्शन दिया होता है रिवील एलिमेंट। मैं आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ, दिस वन, जैसे लेयर्स को ऑन ऑफ करते हैं सेम एज इट इज़ यहाँ पर आ रहा है। आपने इस पर क्लिक करा, वॉल को सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करा, अनहाइड व्यू कैटेगरी, सेलेक्ट राइट क्लिक, अनहाइड व्यू एलिमेंट। जो एलिमेंट है वो एलिमेंट करोगे, जो कैटेगरी है वो कैटेगरी करोगे। तो यहाँ से हम चीज़ों को हाइड अनहाइड कर सकते हैं डायरेक्टली। मतलब सिंगल करना है तो सिंगल कर लो, और अगर आपको इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट करना है हाइड तो आप उसको इंडिविजुअल आप कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस हैं। तो डिफरेंस यहाँ पर हमारे पास क्या समझ में आया कि वर्क सेट का मतलब होता है जस्ट लाइक ए लेयर ऑप्शंस, विजिबिलिटी का मतलब होता है कि विजिबिलिटी के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को हाइड अनहाइड कर सकते हैं उस व्यू में जिस व्यू में हम काम कर रहे हैं। सिंगल ऑब्जेक्ट को अगर हमें हाइड अनहाइड करना है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद एलिमेंट या कैटेगरी, उन दोनों में से हम कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं।